नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के वीआरसी भवन में रविवार को दुकानें खोलने को लेकर ब्यावरा एसडीएम निधीश सिंह की अध्यक्षता में व्यापारी महासंघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने अचानक बढ़ाए गए लॉकडाउन का विरोध करते हुए सभी दुकानें खोलने को लेकर छूट देने की प्रशासन से मांग की। प्रशासन ने व्यापारियों की बात सुनकर एक दिन का समय मांगा और उचित निर्णय का आश्वासन दिया। इस दौरान आगामी दिनों में होने वाली शादियों को लेकर डीजे, टेंट हाउस, साउंड, हलवाई और व्यापारियों ने भी एसडीएम के सामने अपनी मांग रखी। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। खरीद चुके हैं और जो दुकान आज बंद है तो वो कोट पैंट और चुन्नी सूट जो भी सामान है दुल्हन का वो भी उन दुकानों पे डला हुआ है। दुकानें नहीं खोल रहा व्यापारी। हमने और बोल करे कि लॉकडाउन में हम दुकानें नहीं खोलेंगे। मैडम इसके कुछ गाइडलाइन बना रेट और सब व्यवस्था हल्दी मेहंदी सब चीज़ खरीद चुके हैं। व्यापारियों की बैठक हुई थी, क्या किस लेकर ये बैठक हुई है? कैसे ये अभी जो कोरोना महामारी के अंतर्गत जो लॉकडाउन प्रशासन ने किया है, व्यापारियों को बिना विश्वास में लिए, व्यापारियों से चर्चा नहीं करी, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन चालू कर दिया। और चूँकि 1-2 दिन का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में था, शुक्रवार शाम की 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक, उसको बढ़ा के उन्होंने 4-5 दिन और कर दिया। एक हफ्ता और बढ़ा दिया। तो उसके विरोध में हमने ये मीटिंग रखी थी और हमने प्रशासन से ये सहयोग मांगा है कि व्यापारियों का जो सीजन का टाइम है इस पर लॉकडाउन नहीं किया जाए। और लॉकडाउन इसका अगर हल है कोरोना बीमारी भगाने का, तो फिर महीने भर के लिए लॉकडाउन करें और ये तय कर दें कि वाकई में कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, प्रशासन नहीं सुनता है तो व्यापारी या तो आत्महत्या करेगा या अपने बच्चों को सल्फास देगा, नहीं तो अपना व्यापार भंग हो जाएगा। और फिर अगर व्यापार खोलना है तो पूरा व्यापार खोलें। ऐसा नहीं है कि साहब वो व्यापारियों में फूट डालते हैं, मंडी का व्यापार खोल देते हैं, किराना का व्यापार खोल दें। ये नहीं, ये देखिए व्यापार में 70% व्यापार मंडी का एवं किराना का है। 30% से कोरोना बच जाएगा क्या? व्यापारी महासंघ ने कुछ चुनौती भी दी है। व्यापारी महासंघ ने चुनौती दी है कि हमें आपका डिसीजन हमको व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा है, हम व्यापार खोलेंगे। तो उन्होंने कहा सब विचार, प्रशासन ने कहा जिस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया है उसी में हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक भी है और विधायक सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी सहमति नहीं हुआ। माननीय ये जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय नहीं हुआ था, क्योंकि माननीय विधायक जी से हमारी चर्चा हुई है, विधायक जी का उसमें निर्णय नहीं हुआ। निर्णय बाद में हुआ है। अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या आगे रणनीति रहेगी? आश्वासन दिया कि शासन, हमारे एसडीएम मैडम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर से चर्चा करके जो भी निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। कल सोमवार को हम सोमवार बंद रखेंगे, शासन को सहयोग करेंगे। हम भी प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं और पूर्व में भी लॉकडाउन के टाइम पे प्रशासन को सहयोग किया है हमने। अगर नहीं होता है निर्णय तो फिर आगे नहीं होता तो हम व्यापारी जो भी तय करेंगे, व्यापारी मीटिंग करेंगे, व्यापारी अपनी चर्चा करके प्रशासन को अवगत करा के व्यापारी अपनी एक्शन लेंगे। मतलब ये केवल व्यापारी समिति ही मांग है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग जो हैं हम सबके लिए है। हम ब्यावरा के अभी जो वर्तमान में जितने व्यापारी आए तो उसमें 10% व्यापारी सक्षम है, 90% परेशान है। और उसके साथ साथ जो जोगी हैं, गरीब लोग हैं जिनके रोजंदारी का काम है, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हम तो फिर भी ठीक है, हम सक्षम में कर लेंगे, निपट लेंगे, लेकिन हम तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आज ये व्यापारी महासंघ की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है? कुछ हुआ इसमें निर्णय? आज हमारी बैठक हुई सारे व्यापारियों से। व्यापारी महासंघ के सारे व्यापारी आए थे, उनके जो भी कंसर्न्स थे, जो भी रोष था लॉकडाउन को लेके, जैसे कि लॉकडाउन बढ़ गया है, पहले सोमवार तक था, अब 19 तारीख तक है, 1 हफ्ते के लिए बढ़ गया। तो उसको लेके उनको कंसर्न्स थे कि लॉकडाउन को ना बढ़ाया जाए, उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। तो उसको लेके उन्होंने आज हमने उनके साथ बैठक की, विधायक जी भी मौजूद थे। तो उनकी जो भी बातें हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, वो मैं आगे कलेक्टर साहब तक पहुंचाऊंगी और फिर उसके ऊपर डिसीजन। मैम, कुछ शादियां भी है क्षेत्र में, कहीं जगह शादियां होनी है लेकिन लोगों के इंतजाम नहीं हो पाए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेगी? किस तरह से प्रशासन उनकी मदद कर पाएगा? अभी तो गाइडलाइंस के हिसाब से यही है कि शादी में 50 लोग अलाउड हैं और कुछ मेरे पास ऐसे कंसर्न्स आए थे जिनके शादी अभी इसी लॉकडाउन के दौरान है और उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई।
तो इस चीज़ को भी आगे हम पहुंचाएंगे प्रशासन तक, सर तक, कलेक्टर साहब तक, और देखते हैं कि इसमें अगर कोई रिलैक्सेशन की संभावना होगी तो जो भी ऊपर से डिसीजन आएगा हम उस हिसाब से कहीं डीजे वाले, टेंट वाले, कई लोग ये शादियों की वजह से बुकिंग कर रखी है, तो इन लोगों की भी परेशानी बढ़ चुकी है, तो इन लोगों के ऊपर भी बात आ रही है, तो इनका भी कुछ निर्णय होगा मैम इसमें? अभी तो हम लोग तो पालन करेंगे कोविड की गाइडलाइंस का ही, बाकी जैसे निर्देश आते हैं ऊपर से, शासन से और कलेक्टर साहब से, हम तो उसी के हिसाब से अपना करेंगे। ब्यावरा से खबर समय जगत के लिए कामिश नामदीप की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.